तो आई होप आपको याद होगा, एज यूजुअल हम ये प्रिज्यूम करके चल रहे हैं, हमने अपने मशीन में टर्बो CIDE इंस्टॉल कर लिया है, जैसा मैं आपको रोज रिकॉल करवा रहा हूं। इट्स प्रोडक्ट ऑफ बोरलैंड, फाइन। देन इसके बाद हम ये भी मानकर चल रहे हैं इसके अंदर हमें फाइल एडिट, इनके साथ साथ दो इंपॉर्टेंट मेन्यूज और मिलते हैं, एक का नाम होता है कंपाइल और एक होता है रन। और इस IDE के अंदर हमारा टेस्टी प्रोग्राम लिखे। पिछले 2 दिनों में हमने हेडर फाइल समझ लिया, भी समझा stdio.h और conio.h हम हमारे प्रोग्राम में क्यों यूज करते हैं। अब आज हमारा नेक्स्ट पॉइंट को लेकर हो, जो है इज इट क्लियर नाउ? अब वॉइस क्लियर है? इज द वॉइस क्लियर नाउ? इज द लैगिंग क्लियर नाउ? वेरी गुड। तो अब ये मान लीजिए, ये मैंने printf में अपना टेक्स्ट प्रिंट करा हुआ है, विच इन आवर केस इज द वर्ड हेलो यूजर। ये हमारा फर्स्ट कोड है जिसे हम लोग कर रहे थे ट्रेस। अब इस कोड में हमने अभी तक 2 चीजें पढ़ ली हैं, stdio और conio क्यों लिखते हैं और दोनों हेडर फाइल्स का पर्पस क्या होता है। अब आज के लेक्चर में हमारा फोकस रहेगा इस पर्टिकुलर सिंबल को लेकर, जो आपको दिख रहा है इन द फॉर्म ऑफ हैश। ठीक है, अगर आपने लेक्चर्स मिस नहीं कर रहे हैं तो मैंने आपसे कहा था सी प्रोग्रामिंग में अधिकतर सिंबल्स का अपना स्पेशल नाम होता है, राइट। तो आज सुनिए हैश को पर्टिकुलरली सी में क्या बुलाते हैं। अगर कोई आपसे पूछता है ये हैश का सिंबल सी में क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा हैश के सिंबल को हम सी लैंग्वेज में बोलते हैं POUND, पाउंड। आई रिपीट, द सिंबल ऑफ हैश इन सी प्रोग्रामिंग इज बेटर नोन एज द सिंबल ऑफ पाउंड। इसको पाउंड बोलते हैं अपन। और कोई भी लाइन अगर हैश से शुरू होती है, कोई भी लाइन अगर हैश से शुरू होती है, तो उसे सी में हम बुलाते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। कोई भी लाइन अगर हैश से शुरू होती है तो उसे हम सी में बुलाते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये जो शुरुआत की 2 लाइनें ये अपने आप में क्या कहलाएंगी, तो आप मुझे बोलेंगे मेरे प्रोग्राम की जो शुरुआत की 2 लाइनें हैं वो अपने आप में कहलाएंगी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। रिमेंबर दिस। तो फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, कोई भी लाइन आपके प्रोग्राम में जो शुरू हैश से की जाए वो लाइन अपने आप में कहलाएगी द लाइन विच इज बिगिनिंग विद पाउंड। और वो पूरा स्टेटमेंट जो आपने हैश इंक्लूड लिखा है वो पूरा स्टेटमेंट अपने आप में कहलाएगा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। द सिंबल ऑफ हैश is better known as pound and any line which begins with hash is better known as pre-processor directive. First point clear? Everyone please respond. First point clear? Right. अब आता है अगला सवाल, ये pre-processor directive अपने आप में क्या होता है। तो बहुत सिंपल है इसका मतलब समझना। आप सिर्फ इसे 3 पार्ट्स में ब्रेक कर दीजिए। तो मुझे सबसे पहले बताइए प्री का मतलब क्या होता है। क्या मैं कह सकता हूं प्री का मतलब बिफोर है? कहना से प्री मतलब बिफोर, ओके। प्रोसेसिंग का मतलब आप लीजिए कंपाइलेशन, प्रोसेसिंग का मतलब आप ले लीजिए कंपाइलेशन। और ये जो डायरेक्टिव्स है इसका मतलब आप ले लीजिए इंस्ट्रक्शंस। ये जो डायरेक्टिव है इसका मतलब आप ले लीजिए इंस्ट्रक्शन। तो अगर हम इसके सेकंड ऑल्टरनेट को बोले तो हमें ज्यादा इजीली समझ में आएगा। ये बन गया बिफोर कंपाइलेशन इंस्ट्रक्शन। ये बन गया बिफोर कंपाइलेशन इंस्ट्रक्शन। यानी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आपके प्रोग्राम के वो स्टेटमेंट्स होते हैं जो कंपाइलर तक प्रोग्राम जाने के पहले ही कर दिए जाते हैं सॉल्व। आई रिपीट, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव
आपके प्रोग्राम के वो स्टेटमेंट्स होते हैं जो आपके प्रोग्राम के कंपाइलर तक जाने से पहले ही कर दिए जाते हैं सॉल्व। आप याद कीजिए अपना फर्स्ट लेक्चर, मैंने आपसे कहा था प्रोग्रामिंग में 3 स्टेप्स होते हैं। जल्दी बोलिए, डिड आई से प्रोग्रामिंग में 3 स्टेप्स होते हैं? पहला स्टेप होता है प्रोग्राम लिखते हैं, दूसरा स्टेप होता है कंपाइल करते हैं, तीसरा स्टेप होता है अपन रन करते हैं। बट याद रखिएगा सी में, ध्यान से सुनिए, सी में जब आप प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो आपका प्रोग्राम कंपाइलर तक जाने से पहले एक और स्पेशल लेयर से गुजरता है, एक और स्पेशल सॉफ्टवेयर से गुजरता है, और वो सॉफ्टवेयर कंपाइलर से पहले आपके प्रोग्राम को पढ़ता है। लेकिन उस सॉफ्टवेयर का काम पूरा प्रोग्राम पढ़ना नहीं है, वो सॉफ्टवेयर सिर्फ उन लाइनों को पढ़ता है जिन लाइनों के आगे क्या लगा है, वेरी गुड, जिन लाइनों के आगे लगा हुआ है सिंबल ऑफ हैश। और इसलिए उस सॉफ्टवेयर का नाम, ध्यान से सुनना, उस सॉफ्टवेयर का नाम होता है प्री प्रोसेसर, और वो जिन लाइनों को पढ़ता है उसका नाम होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। दैट मीन्स हमारे सी के प्रोग्राम को, आज का लेक्चर अटेंड कर रहे हैं अगर आप ध्यान से, तो आप सीखेंगे हमारे सी के प्रोग्राम को 2 सॉफ्टवेयर हैंडल करते हैं। सबसे पहले हमारे प्रोग्राम को हैंडल करता है प्री प्रोसेसर, उसके बाद हमारे प्रोग्राम को हैंडल करने का काम करता है कंपाइलर। जब भी हम कोड कंपाइल करते हैं, पहले हमारा कोड प्री प्रोसेसर के पास जाता है, वो कुछ करता है हमारे प्रोग्राम में। वो क्या करता है मैं आपको अभी बताता हूं, अभी बस सुन लीजिए। वो कुछ करता है हमारे प्रोग्राम में, और जो एक्शंस वो लेता है उसके बाद हमारे प्रोग्राम को पास करा जाता है कंपाइलर के पास। ठीक है, अब सवाल आता है प्री प्रोसेसर हमारे प्रोग्राम में क्या करता है? ऐसे कौन से ऑपरेशंस हैं, ऐसे कौन सा प्रोसेस है जो प्री प्रोसेसर हमारे कोड में करता है? तो बहुत सिंपल है समझना कि प्री प्रोसेसर क्या करता है। जैसा मैंने कहा, प्री प्रोसेसर सिर्फ आपके प्रोग्राम की शुरुआत की लाइनों को पढ़ता है जिनके आगे आपने लिखा है हैश इंक्लूड। अब आप सब मुझे बताइए, इंक्लूड का मतलब क्या होता है? इंक्लूड शब्द का मतलब इंग्लिश में अगर हम लें तो क्या होता है? क्या मैं कह सकता हूं इंक्लूड का मतलब होता है अटैच करना? क्या मैं कह सकता हूं इंक्लूड का मतलब होता है जोड़ना, अटैच करना, कंबाइन करना? कैन आई से दिस? वेरी गुड। तो अगर आप इस लाइन को हिंदी में कन्वर्ट करें, हैश इंक्लूड stdio.h, इस लाइन को अगर आप हिंदी में कन्वर्ट करें तो इसका मतलब निकला, आप प्री प्रोसेसर को बोल रहे हैं मेरे प्रोग्राम में stdio.h को शामिल करो, इंक्लूड करो, अटैच करो। दोबारा सुनिए, हैश इंक्लूड stdio.h का मतलब है आप प्री प्रोसेसर को बोल रहे हैं मेरे प्रोग्राम के अंदर stdio.h को इंक्लूड करो, ऐड करो, शामिल करो। अब आपने अगर लेक्चर्स मिस नहीं करें तो मुझे फटाफट बताइए stdio.h किसका नाम है? एवरीवन प्लीज रेस्पॉन्ड, stdio.h किसका नाम है? अगर लेक्चर्स मिस नहीं हुए आपके तो आप बताएं। वेरी गुड, stdio.h एक हेडर फाइल का नाम है। परफेक्ट। हेडर फाइल के अंदर क्या होता है? जल्दी जवाब दें, हेडर फाइल के अंदर क्या होता है? फंक्शंस होते हैं। मतलब आप मानते हैं हेडर फाइल में अच्छी खासी कोडिंग होती होगी? आप मानते हैं हेडर फाइल्स में अच्छी खासी कोडिंग होती होगी? वो पूरी की पूरी कोडिंग, वो पूरी की पूरी कोडिंग प्री प्रोसेसर हेडर फाइल से पिक करता है, हेडर फाइल से कॉपी करता है, और आपके प्रोग्राम में लाकर पेस्ट कर देता है, और आपके प्रोग्राम में लाकर पेस्ट कर देता है। और पेस्ट करने से पहले आपके हैश इंक्लूड वाले स्टेटमेंट को डिलीट कर देता है, गायब कर देता है। पूरी कहानी दोबारा मेरे साथ सुनिएगा। जब आप लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio.h, तो आप प्री प्रोसेसर को बोल रहे हैं मेरे प्रोग्राम में stdio.h हेडर फाइल को शामिल करो। अब प्री प्रोसेसर आपके कंप्यूटर से stdio.h को पिक करता है। पहले तो बताइए, क्या हमारे कंप्यूटर में stdio.h है? क्या हमारे लैपटॉप में stdio.h है? बिल्कुल है, आप भूल रहे हैं। बिल्कुल है, आप भूल रहे हैं। लास्ट लेक्चर मैंने आपसे कहा था जब आप अपने कंप्यूटर में आईडीई इंस्टॉल करते हैं तो हर आईडी अपने साथ हेडर फाइल्स लाता है कि नहीं? कहा था मैंने, हर आईडीई अपने साथ हेडर फाइल्स लेकर आता है। उन हेडर फाइल्स के अंदर होते हैं बने बनाए प्रोग्राम्स जिन्हें हम लोग बोलते हैं फंक्शंस। तो ये हमारी गलतफहमी है अगर हमें लग रहा है stdio.h हमारे कंप्यूटर में कहां है। हमारे कंप्यूटर में तब तक नहीं थी ये जब तक हमने आईडी नहीं डाला। लेकिन अगर हमने आईडी इंस्टॉल करा अपने कंप्यूटर में, ऑब्वियस सी बात है प्रोग्रामिंग के लिए हम आईडी तो इंस्टॉल करेंगे ना, तो जैसे ही आप आईडी इंस्टॉल करेंगे आपको ये हेडर फाइल सप्लाई हो जाएगी।
आपके कंप्यूटर में हेडर फाइल आ जाएगी। अब प्री प्रोसेसर आपके कंप्यूटर से इस हेडर फाइल को उठाएगा, इसके अंदर के सारे फंक्शंस कॉपी करेगा और जहां आपने अपने प्रोग्राम में लिखा है #include stdio.h, इस लाइन को डिलीट करके, इस लाइन को रिमूव करके इसकी जगह stdio की पूरी कोडिंग पेस्ट कर देगा।